कहते हैं कि इंसान चाहे जितना भी ताकतवर हो जाए, आखिर में सब कुछ अल्लाह की मर्जी से होता है। एक बादशाह ने भी यही बात एक फकीर से सीखी, लेकिन यह सीख उसे बहुत गहरी चोट दे गई। क्या आप जानना चाहेंगे कि वो फकीर कौन था और उसने ऐसा क्या कहा? बहुत समय पहले एक ताकतवर बादशाह था, जिसकी हुकूमत पूरे इलाके में मशहूर थी। उसके पास दौलत, सेना और तमाम सुविधाएं थीं। वो अपनी ताकत और दौलत पर बहुत घमंड करता था। उसे लगता था कि दुनिया की हर चीज पर उसका हक है। एक दिन वो अपने आलीशान महल के बागीचे में बैठा था। चारों तरफ हरियाली थी, नौकर चाकर उसे घेरे हुए थे और उसके सामने की मेज पर सोने और चांदी के बर्तन रखे हुए थे। अचानक एक दरबान उसके पास आया और झुककर कहा, हुजूर, एक फकीर आपसे मिलने आया है। वो कहता है कि उसके पास आपके लिए एक बेहद अहम पैगाम है। बादशाह पहले तो हंसा और बोला, एक मामूली फकीर मेरे लिए कौन सा पैगाम लाएगा? उसे अंदर आने दो, देखते हैं कि वो क्या कहता है। थोड़ी देर बाद फकीर महल में दाखिल हुआ। वो सादे कपड़े पहने था, उसके हाथ में एक लकड़ी की छड़ी थी और उसके चेहरे पर गजब का सुकून था। बादशाह ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा और मजाकिया लहजे में बोला, तुम्हारी ये हालत देखकर तो मुझे यकीन नहीं होता कि तुम मेरे जैसे ताकतवर इंसान को कोई खास बात बता सकते हो। फकीर मुस्कुराया और बड़े इत्मीनान से बोला, बादशाह सलामत, मैं यहाँ आपको डराने नहीं बल्कि एक अहम हकीकत से रूबरू कराने आया हूँ। बादशाह थोड़ा चौंका और बोला, क्या बात है, जल्दी कहो। फकीर ने कहा, आपके पास दौलत है, ताकत है, पूरी दुनिया आपके कदमों में झुकी हुई है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जब आप इस दुनिया से चले जाएंगे तो ये सब कुछ आपके साथ जाएगा? बादशाह ने हंसते हुए कहा, मौत तो सबके लिए है, लेकिन जब तक मैं हूं मुझे कोई हरा नहीं सकता। मेरी ताकत और दौलत मुझे हमेशा जिंदा रखेगी। फकीर ने शांत लहजे में कहा, हुजूर, क्या आप जानते हैं कि आपकी ये ताकत, ये दौलत और ये रुतबा सब अल्लाह की दी हुई अमानत है। एक दिन सबको ये छोड़कर जाना पड़ेगा, लेकिन सवाल ये है कि आप इसके बदले अपने अल्लाह को क्या लौटाएंगे? फकीर ने अपनी झोली से एक सफेद कफन निकाला और बादशाह के सामने रखा। उसने कहा, यह कफन हर इंसान की आखिरी जरूरत है, चाहे वो बादशाह हो या भिखारी। आखिर में सब इसी सफेद चादर में लिपटकर इस दुनिया से जाता है। क्या आप जानते हैं, इसके साथ आपके अच्छे कर्म ही जाएंगे, बाकी सब यही रह जाएगा। बादशाह को पहली बार अपनी दौलत और ताकत फिजूल लगने लगी। उसने कहा, तो मैं क्या करूं? मैं इस दौलत का क्या करूं जो मौत के बाद मेरे काम नहीं आएगी? फकीर ने जवाब दिया, इस दौलत और ताकत को अल्लाह की राह में लगाइए, गरीबों की मदद कीजिए, भूखों को खाना खिलाइए और उन लोगों का सहारा बनिए जिन्हें आपकी सबसे ज्यादा जरूरत है। यही आपके अमल बनेंगे और यही आपके साथ जाएंगे। इतना कहकर फकीर चला गया, लेकिन उसकी बातें बादशाह के दिल और दिमाग में गूंजती रहीं। उस दिन के बाद बादशाह ने अपनी जिंदगी बदल दी। उसने अपनी दौलत का बड़ा हिस्सा गरीबों और जरूरतमंदों में बांट दिया। उसने अनगिनत मस्जिदें और स्कूल बनवाए जहां लोग दीन और दुनिया की तालीम हासिल कर सके। उसकी ताकत अब घमंड का जरिया नहीं बल्कि लोगों की मदद का जरिया बन गई। लोग कहते हैं कि जब वो बादशाह इस दुनिया से गया तो उसके लिए लाखों हाथ दुआ के लिए उठे। उसकी नेकियां ही उसका सबसे बड़ा तोहफा बन गई। दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है कि दौलत और ताकत का असली मकसद अल्लाह की मर्जी से अच्छे कामों में लगाना है। आखिर में हमारी पहचान हमारे कर्मों से होगी, न कि हमारी दौलत या रुतबे से। तो क्यों ना आज से ही हम अपने पास मौजूद हर चीज का इस्तेमाल किसी की मदद करने में करें, ताकि हमारी जिंदगी भी दूसरों के लिए मिसाल बन सके। अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और ऐसी और प्रेरणादायक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।